एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो? सोई ठाकुर जी 100 काम छोड़ गए। हाँ तू करावेगी ब्याह? बोले हाँ कराए दूंगी। कहाँ है मेरी बहू? इतनी सारी बैठी है, जो तुमको बढ़िया लगे बाकी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी चारों तरफ गोपीन को देखें और सब गोपीन के ऐसे घूंघट उठामे और गोपी को मुखमंडल देखें। मैया जे तो कारी है, एक घर में 2 कारे रहेंगे अंधेरो है जाएगो। अमावस्या तो मैं है गयो मैया, एक पूर्णिमा होनी चाहिए घर में। दूसरी गोपी के पास गए और गोपी सब मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है रही है, ठाकुर जैसे घूंघट उठा उठा कर देख रहे हैं, छोटे से 3.5 साल के। दूसरी गोपी के पास गए, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मैया जी तो लीपा पोती सी करके आवे, वैसे या को मुंह गोबर सो है, आए गई है ब्याह करवे, या तो ना करूंगा। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे तो दूर एक बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसके मन में भाव आ रहा है, मैं भी अगर युवा गोपी होती तो लाला मेरी भी घूंघट उठाता। उसके मन की भावना ठाकुर जी तो पहुंच गई। तो ठाकुर जी सबके पास घूमते घूमते घूमते, वो पंक्ति में नहीं बैठी थी, दूर बैठी हंस रही थी, बूढ़ी बड़ी मैया, चलो फिरो भी ना जाए, 2 लोग उठामे। ठाकुर जी ने वाकू देखो, दौड़ के गए और वाकी गोद में बैठ गए। मैया मिल गई बहू, यही तो करूंगा ब्याह, बिना दांत वाली अम्मा। मैया बोली लाला आके तो एक दांत ना है, 2 ही दांत है। ठाकुर जी अपने होठ उठा के बोले मेरे भी तो 2 ही दांत है, बहू के भी 2 दांत, मेरे भी 2 दांत। आधी रोटी जे खाएगी आधी मैं खाऊंगा। अरे लाला जा पे तो चलनो ना आवे, या तो 2 लोग उठा के चले। मैया कबू कबू चलते चलते मैं तो गिर जाऊं, तेनू तो मुंह को कितने दिन गोदी में उठा। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ठाकुर जी फिर जब कभी भी ब्रज में जितने दिन रहे, वो बेचारी मैया जब तक जीवित रही, जब जब सामने आती ठाकुर जी घूंघट कर ले, तेरे पति जा रहा सामने थे, इतना सुख देते हैं उसको। तब गोपियां ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला सब मोहित हो जाते हैं।